राजगीर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। सीएम ने ब्रह्मकुंड के पास रखे मूर्ति का मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। उन्होंने मेले का उद्घाटन भी किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने 2024 में फिर से बीजेपी की जीत का किया दावा। कहा 2024 में बिहार की सभी 40 सीटें जीतेगी बीजेपी। बिहार के लोग प्रधानमंत्री मोदी के साथ। देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को संदेश में बता दिया कि हमने जो 9 साल विकास के कार्य किए हैं उसी के एजेंडे पर हम देश की जनता के बीच में जाएंगे और देश में जो संपूर्ण विकास का सपना देखा गया था उसको नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। उसी कार्य को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से जनमत का आग्रह करेंगे। विपक्ष पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने साधा निशाना। कहा एनडीए के मुकाबले इंडिया तो बन गया लेकिन पीएम मोदी के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। 2023 में ही बिखरने लगेगा विपक्ष। सीएम नीतीश के बेंगलुरु से जल्दी लौटने पर सम्राट चौधरी ने कसा तंज। कहा शायद पीएम उम्मीदवार नहीं बनने से नाराज होकर लौट आए नीतीश कुमार। को ये सूचना नहीं है लेकिन यदि नीतीश कुमार जी वहां से निकले हैं तो उनको सपना में ये लगा होगा कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हों, इसलिए वो गए थे। हो सकता है इसी के लिए नाराज होकर लौटे हों। नाराजगी वाले बयान पर सीएम नीतीश कुमार का बीजेपी को जवाब। सीएम ने कहा हम किसी बात से नाराज नहीं है। बीजेपी का उस बैठक से क्या लेना देना, सबकी सहमति से इंडिया नाम रखा गया। 2024 में नरेंद्र मोदी चले जाएंगे। हमने किसी को निकाल दिया, हम तो चाहते ही नहीं थे, आ गया तो हम काहे नहीं रखे। हमके ज्वाइन करिए या बाहर जाइए, नहीं तो जहाँ मीटिंग होने वाला था कहता हमको भी रहने दीजिए, तो जो मीटिंग होता सब जाके उसको कहता था। नीतीश कुमार की नाराजगी को लेकर बोले जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह। कहा नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार, सभी की सहमति से रखा गया गठबंधन का नाम इंडिया। कई तरह के दुष्प्रचार होते रहते हैं। अफवाह फैलाने में बड़का झूठा पार्टी का साथ इस देश की गोदी मीडिया भी दे रही है। अब चला रहा है नीतीश कुमार जी नाराज है। काहे का नीतीश कुमार जी नाराज होंगे? नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता है। इंडिया सबों की सहमति से नाम तय हुआ है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा मोदी है तो मुमकिन है का नारा इस बार होगा फेल। बोले देश की जनता चाहती है महापरिवर्तन, सीएम नीतीश कुमार ने कर दी है शुरुआत। पटना की सड़कों पर लगा इंडिया का पोस्टर। विपक्षी गठबंधन के नए नाम का लगा पोस्टर। विपक्ष की महाबैठक के बाद लगाया गया पोस्टर। पोस्टर में लालू, खड़गे और सीएम नीतीश को दिखाया गया। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। कहा बिहार का सीएम नहीं, बिहार में 2 सुपर सीएम है, लालू यादव और तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार तो सिर्फ नाम के सीएम है। देखिए मंत्रिमंडल विस्तार का हक जो है वो मुख्यमंत्री जी को है, लेकिन यहाँ तो 2 सुपर सीएम हैं, लालू जी और तेजस्वी जी। तो जब सुपर सीएम चाहेंगे तब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, वैसे अब वो मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। वही विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर भी कसा तंज। कहा पहले अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया लाया था, विपक्ष इंडिया ला रही है, कोई फायदा नहीं होने वाला। 2024 में इन्हें समझ आएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी लूटने, और लुटेरों ने इंडिया नाम कंपनी देकर के बनाया है। जनता देख रही है भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों को, सबों को बुखार उतार देगी 24 में, आप देख लीजिएगा। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का सुशील मोदी पर तंज। कहा बीजेपी को समझ आ रहा है कि वे अब वापस नहीं आने वाले, इसलिए ये लोग कुछ से कुछ बोल रहे हैं। बिहार में जो महागठबंधन बना और उसके बाद जो विपक्षी दलों की एकता की मुहिम की शुरुआत हुई, पटना में आयोजित बैठक के बाद बेंगलुरु में आयोजित बैठक, उस सब विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम नीतीश के न शामिल होने पर नीरज कुमार का बयान। कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम नहीं शामिल हुए तो क्या हुआ, इसका मतलब वो नाराज थोड़े हो गए हैं, कुछ था इसलिए वापस आ गए। बहुत बड़ी लड़ाई थोड़ी ही है। देश के अंदर में जो गैर भाजपा मोर्चे पार्टियां एक हो जाए तो लड़ाई ही कहीं कुछ नहीं बचेगा। सुशील मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा सुशील मोदी बताएं इंडिया बड़ा है या एनडीए, बीजेपी को यही नहीं पता इंडिया और आर्यभट्ट का मतलब क्या है। सुशील मोदी जी को इंडिया, आर्यभट्ट, भारत का अंतर नहीं समझ आएगा।
चूंकि इनके नेता को ही समझ में नहीं आ रहा है और इंडिया की टीम तैयार हो गई है, समय पे कैप्टन भी तैयार रहेगा और सर्वविदित है कि इंडिया टीम के सामने कोई टीका नहीं है, तो एनडीए बनाम इंडिया होगा। राजेश राठौर ने कहा गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने से बीजेपी घबराई है, इसलिए बयान दे रही है। अब एनडीए बनाम इंडिया होने जा रहा है। जनता इंडिया को चुनने का मन भी बना चुकी है। इंडिया के लोगों ने अंग्रेजों को भगाया, उसी प्रकार से देश के लोग यूनाइट होके अंग्रेज के पिट्ठू आरएसएस और भाजपा को 2024 में कर्नाटक और हिमाचल की तरह भगाएगी। मंत्री तेज प्रताप यादव ने गठबंधन के नए नाम को बताया ठीक। कहा देश के लोग परेशान हैं, इसलिए ये महागठबंधन किया गया है। महागठबंधन जो है पूरे तरीके से देख लीजिए बनाया गया है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी जो अपना मनमानी कर रहे हैं, देश को अंधकार में इन लोगों ने डालने का काम किया है। पूरे देश की जनता किस तरीके से त्राहिमाम कर रही है, इसलिए महागठबंधन का नींव को रखा गया है। जो विपक्षी एकता का नाम जो इंडिया रखा गया। अच्छा, तो हम लोग बाहर के हैं क्या? हम लोग तो भारत के हैं, इंडिया के हैं, तो नाम तो वही रहेगा ना। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर सियासत। मंत्री श्रवण कुमार ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा नीतीश कुमार कानून के हिसाब से काम करते हैं, किसी के दबाव में आकर काम नहीं करते। आने वाले समय में बीजेपी की बड़ी हार होने वाली। बिहार में नीतीश जी का जो सरकार है वो कानून का राज का सरकार है। कानून के हिसाब से बिहार में काम होता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो जिस तरह से दिल्ली में देश की संपत्तियों को औने पौने भाव में गुजराती लोगों के हाथों में बेचा जा रहा है, वो सरकार नहीं है बिहार में। एनडीए की बैठक में एक दूसरे के नजदीक आए चाचा भतीजे। चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। शिक्षा विभाग के पत्र को लेकर घमासान। जीवेश मिश्रा ने सरकार पर साधा निशाना। शिक्षा विभाग की नई गाइडलाइन पर उठाए सवाल। जीवेश मिश्रा ने गठबंधन की सरकार को लठ बजाने वाली सरकार बताया। एक परीक्षा को पास करके 100 लोग पास कर गए। 50 आदमी का आप नियोजित करके उसको नौकरी दे दिए और 50 आदमी के समय नया नियमावली लगा दिए। ये तो किसी पर नागवार गुजरेगा, कोई इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और यह न्याय संगत भी नहीं है। शिक्षा विभाग के पत्र पर सियासी घमासान। बोले आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद। कहा शिक्षा व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे दी जाए, इसे लेकर सरकार कर रही है काम। भारतीय जनता पार्टी क्या आरोप लगाती है उसका कोई मतलब नहीं है। हम बेहतर शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति जो संकल्प है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इस मामले में एक बात समझ लेना चाहिए, शिक्षक और छात्र दोनों के बीच बेहतर समन्वय की स्थिति और दोनों के बीच बेहतर वातावरण का निर्माण कैसे हो, इस दिशा में पहल की जा रही है और इस दिशा में सरकार बेहतर से बेहतर करने के प्रति संकल्पित है। मोतिहारी से एनआईए का मोस्ट वांटेड उस्मान सुल्तान खान गिरफ्तार। एटीएस पटना और जिला पुलिस ने उस्मान सुल्तान को दबोचा। पीएफआई से उस्मान सुल्तान और याकूब के जुड़े हैं तार। पीएफआई का झंडा लगाकर युवकों को ट्रेनिंग देता था उस्मान। बेऊर जेल हंगामा मामले में 31 कैदियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आरजेडी के पूर्व विधायक अनंत सिंह समेत 31 कैदियों पर जेल ब्रेक की साजिश का आरोप। जेल अधीक्षक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। एफआईआर के बाद कई कैदियों को दूसरे जेल में किया गया शिफ्ट। नीति आयोग की केंद्रीय प्रभारी अर्चना वर्मा ने किया खगड़िया का दौरा। सदर अस्पताल के लेबर वार्ड, फीमेल वार्ड, ओटी वार्ड और इमरजेंसी वार्ड का लिया जायजा। मरीजों को मिल रही सुविधाओं का फीडबैक भी लिया। नीति आयोग के तहत जो भी आपके यहाँ डेवलपमेंट हुई हैं उन सबों के लिए ये उनको जांच करने के लिए आई थी और यहाँ पर आई वो और उन्होंने काफ़ी अपनी संतुष्टि व्यक्त किया। पटना हाईकोर्ट की फटकार के बाद मोकामा टाल में बने मिट्टी के टिले की कटाई का काम शुरू। 27 जुलाई तक काम पूरा करने के निर्देश। पिछले साल जल जमाव की वजह से टाल इलाके में नहीं हुई थी फसलों की बुआई। सीएम सोरेन ने गिरिडीह को दी 800 करोड़ की योजनाओं की सौगात। 725 करोड़ की 107 योजनाओं का किया शिलान्यास और 68 करोड़ की 28 योजनाओं का किया उद्घाटन। लाभुकों के बीच सीएम ने किया परिसंपत्तियों का वितरण। सीएम हेमंत सोरेन ने 20 जुलाई को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। दोपहर 1 बजे प्रोजेक्ट भवन में होगी समीक्षा बैठक। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रहेंगे मौजूद। झारखंड आरजेडी प्रवक्ता मनोज कुमार ने बीजेपी पर साधा निशाना। बेंगलुरु की बैठक
में काफी मंथन के बाद नए गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया। पूरे भारत को इसमें समाहित किया गया है। बीजेपी इसलिए बेचैन। अब इंडिया नाम रखने से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो चाल चरित्र है पूरे देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है, इसलिए दर्द होना स्वाभाविक है। बेचारे अब करेंगे क्या, अब हलाई कर सकते। जेएमएम प्रवक्ता धीरज ठाकुर ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, देश की जनता की मांग है कि लोग संविधान और लोकतंत्र को तार तार करने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़े, इसलिए सभी पार्टियां इंडिया के बैनर तले एकत्रित हैं। झारखंड के डीजीपी ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा। सभी जिले के एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी समेत तमाम आला अधिकारी रहे मौजूद। बढ़ते अपराध पर रोक लगाने के निर्देश। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद बोले आजसू प्रमुख सुदेश महतो। कहा, राज्य की राजनीति पर हुई चर्चा। डुमरी सीट से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कहा, परिणाम वैसा ही होगा जैसा रामगढ़ में हुआ। आज कल ही हमारी तय हुई थी कि आज अध्यक्ष जी ने कहा था कि एक बार आके भेंट कर लीजिएगा। आज राज्य की राजनीति के संदर्भ में, देश की राजनीति के संदर्भ में चर्चाएं हुई हैं और आगे एनडीए के फोल्डर में कैसे बेहतर रूप से स्टेट में काम किया जाए उसी के संदर्भ में चर्चाएं हुई है। सर, दिल्ली में आप हैं और कई मुलाकात होने की संभावना है। अंतिम चरण में झारखंड विधानसभा सत्र की तैयारी। बोले विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो। कहा, बेहतर तरीके से चलाएंगे सदन। विधायकों की समस्याओं का होगा निदान। और अग्रिम की इस विधानसभा को सफल और धारदार और जनोपयोगी बनाने के लिए तमाम माननीय सदस्यों से अपेक्षा करते हैं। मॉनसून सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए कई प्रस्ताव पटल पर लाए जाएंगे। बोले सदन में हंगामा करना ठीक नहीं। अब तो पहले बहुत अच्छा एक था कल्चर, जो जब भी होता है कि अगर हमको बात अच्छी नहीं लगे तो हमने बात कहकर हाउस के बाहर चले जाते थे और 5 मिनट में लौट कर आकर फिर हाउस में बतिए हम। मॉनसून सत्र पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का बयान। कहा, विपक्ष के हर सवालों का जवाब देने के लिए सरकार तैयार। तंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और लोकतांत्रिक तरीके से वो आए, उनकी भी बातें सुनी जाएंगी और किसी भी विधानसभा में पक्ष के साथ साथ विपक्ष का भी अपना अहम रोल होता है। हम उनसे अपील करेंगे कि वो सकारात्मक रवैया अपनाएं। बीजेपी ने मॉनसून सत्र छोटा होने पर सरकार पर साधा निशाना। कहा, सवालों से बचने के लिए कम की गई सत्र की अवधि। विपक्ष के सवालों के गलत जवाब देने का लगाया आरोप। समस्या के अनुरूप इस सत्र का कम से कम 15 दिन वर्किंग डे होना चाहिए। बहुत ही छोटा सत्र बुलाया गया है। कोरम पूरा करने का काम माननीय अध्यक्ष और सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सेना जमीन घोटाला मामले में कारोबारी विष्णु अग्रवाल को समन। ईडी ने 26 जुलाई को दफ्तर पहुंचने का दिया आदेश। पूर्व डीसी शवि रंजन और नजदीकी और फर्जी तरीके से जमीन पर होगी सुनवाई। 17 जुलाई को खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर मांगा था समय। सेना जमीन घोटाले के आरोपियों पर ईडी का शिकंजा। आज से लगातार 1 सप्ताह तक आरोपियों से होगी पूछताछ। जमीन घोटाला मामले में 19 आरोपियों से पूछताछ करेगी ईडी। रांची में एबीवीपी ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर निकाला मशाल जुलूस। जयपाल सिंह स्टेडियम से लेकर अल्बर्ट टिक्का चौक तक किया प्रदर्शन। सरकार पर ऐसे मामले में कार्रवाई न करने की वजह से विफल होने का लगाया आरोप। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष अंजना पवार रांची पहुंची। भारत सरकार की अध्यक्षता में सफाई कर्मचारियों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक में शामिल हुई। लोहरदगा जिला मुख्यालय परिसर में डीसी बागमारे प्रसाद कृष्ण का भव्य स्वागत। 18 जुलाई को राष्ट्रपति ने डीसी को भूमि सम्मान 2023 से किया था सम्मानित। सम्मान मिलने के बाद बोले, डीसी हर क्षेत्र में करना है बेहतर काम। देखिए, भूमि सम्मान के अंतर्गत लोहरदगा प्लैटिनम ग्रेड के लिए क्वालिफाई हुआ है, जिसके लिए माननीय राष्ट्रपति महोदया ने जिला की टीम को सम्मानित किया। समस्तीपुर के हसनपुर थाने के खवास टोला में युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने उतारा था मौत के घाट। जम्मू में एक प्रेमी को प्रेमिका से मिलना पड़ा भारी। परिजनों ने दोनों की मंदिर में कराई शादी। दोनों के परिजनों ने दिया आशीर्वाद। गोपालगंज के माझागढ़ थाने के अलापपुर में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। धनबाद जिले के बागमारा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बीसीसीएल स्क्रैप से लोहा चोरी का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 3 महिला और 2 पुरुष गिरफ्तार। लखीसराय के पड़ैया पुलिस को मिली बड़ी सफलता। इंदपुरी गांव में छापेमारी कर 2 अफीम तस्कर और हथियार भी बरामद। 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार।
सुपौल में निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी पर एक महिला ने लगाया गंभीर आरोप। लोन की किस्त नहीं चुकाने पर असम्मत का सौदा करने का लगाया आरोप। समस्तीपुर में चोरों का आतंक। दलसिंह सराय थाने के रघुवरपुर जनता चौक पर दवा कारोबारी के घर में भीषण चोरी। 1,80,000 रुपए लेकर उड़े चोर। बोकारो केरला थाने में घर से एक शख्स की संदिग्ध अवस्था में शव मिली। बोकारो स्टील में काम करता था सतीश कुमार। पुलिस कर रही जांच। बेगूसराय में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। युवक के ससुराल वालों ने बड़े भाई और उसके परिजनों पर संपत्ति के लिए हत्या का लगाया आरोप। सुपौल के त्रिवेणीगंज में सांप ने बच्चे को डसा। बच्चे के दादा ने सांप को पकड़ा। बच्चे और सांप को लेकर परिजन पहुंचे अस्पताल। हाजीपुर में अपराधी बेखौफ। रामपुर नौशहन में पूर्व मुखिया को अपराधियों ने मारी गोली। जख्मी हालत में अस्पताल में चल रहा इलाज। कटिहार में एक मां की बर्बरता आई सामने। गैर मर्द के प्रेम में अंधे हुई महिला ने अपने ही बच्चे का काटा गला। प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। बांका में पुलिस से मिलने नाबालिग पहुंचा लेकिन लापता। 2 दिन से लापता है नाबालिग। परिजनों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। साहिबगंज में जमीन विवाद में गोलीबारी। बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए की फायरिंग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। बाइक छोड़कर फरार हुए बदमाश। मधुबनी में जिला पार्षद ने प्रिंसिपल की पिटाई की। स्कूल में घुसकर प्रिंसिपल की पिटाई के बाद जिला पार्षद समेत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बगा में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटर को किया सील। पुलिस के एक्शन से अल्ट्रासाउंड संचालकों में हड़कंप। बेगूसराय में युवक ने ब्लेड से काटी अपने हाथ की नस। प्रेमिका से मिलने से नाराज था प्रेमी। गंभीर रूप से अस्पताल में कराया गया भर्ती। अररिया में बाइक सवार अपराधियों ने युवक को मारी गोली। घायल युवकों से बाइक, मोबाइल और रुपए लेकर फरार हुए बदमाश। नालंदा में 4 अज्ञात बदमाशों ने की फायरिंग। छत पर सो रहे युवक को लगी 2 गोली। घायल का अस्पताल में चल रहा इलाज। मोतिहारी में बाइक चोरी के आरोप में 2 युवकों की पिटाई। रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद लोगों ने की जमकर पिटाई। लातेहार में सीआरपीएफ जवानों ने भारी मात्रा में हथियार किया बरामद। नक्सलियों ने छिपाकर रखा था हथियार। गोपालगंज में ऑटो से भारी मात्रा में शराब जब्त। ऑटो की छत पर तहखाना बनाकर शराब छुपाकर तस्करी हो रही। समस्तीपुर में शराब पीने से युवक की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच कर रही पुलिस। छपरा में करंट लगने से 10 साल की बच्ची की मौत। वन विभाग की नर्सरी में बिजली के तार की वजह से आई करंट की चपेट। बच्ची की मौत के बाद लोगों ने किया जमकर हंगामा। वन विभाग पर लापरवाही के लगाए आरोप। खगड़िया में 2 अलग अलग इलाकों में 2 लोगों की हत्या। गोली मारकर और लाठी से पीटकर हत्या की गई। परबत्ता थाना के पसराहा थाना इलाके की है वारदात। सुपौल सदर थाना क्षेत्र में एटीएम तोड़कर चोरी का प्रयास। एटीएम से पैसे निकालने में चोर हुए असफल। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। पुलिस कर रही जांच। बोकारो में महिला ने अपने ही देवर पर लगाया यौन शोषण का आरोप। महिला का आरोप शादी का झांसा देकर 3 महीने तक किया यौन शोषण। आरा में घरेलू कलह से तंग आकर विवाहिता ने की आत्महत्या। ससुराल और मायके वालों के बीच मची सनसनी। पुलिस कर रही जांच। बेटा में रफ्तार का कहर। मनेर थाने के सिरपुर बाजार में ट्रैक्टर ने छात्र को कुचला। छात्र की मौके पर हुई मौत। गुस्साए ग्रामीण। लखीसराय के हलसी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक घायल। इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। बेगूसराय में तेज रफ्तार बाइक सवार युवक ने 12 साल के छात्र को कुचला। छात्र की घटनास्थल पर मौत। गुस्साए परिजनों ने NH 31 किया जाम। नालंदा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में चल रहा इलाज। अररिया में भीषण आग से घर में लगी आग से लाखों की संपत्ति का हुआ नुकसान। बनमनखी में नए अंचल अधिकारी बने संजीव कुमार। निवर्तमान सीओ अर्जुन कुमार का लिया जगह। अर्जुन कुमार का ट्रांसफर छपरा के मशरक में हुआ। भागलपुर रेफरल अस्पताल में आशा कार्यकर्ताओं ने 9 सूत्री मांगों को लेकर किया हंगामा। 8 दिन से जारी आशा कार्यकर्ताओं का हंगामा। धनबाद के मालकेरा BTM उच्च विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। बाल विवाह, बाल तस्करी और बाल यौन हिंसा को लेकर छात्रों को किया गया जागरूक। मलमास मेले में थिएटर खराब कर रहे माहौल। फूहड़ और अश्लील गीतों से लोग परेशान। मेले में फूहड़ गानों और अश्लील डांस पर पंडा समिति के पूर्व अध्यक्ष ने की निंदा। जिला प्रशासन से की रोक लगाने की मांग। लखीसराय के KKR मैदान में नियोजन मेले का आयोजन। युवाओं को बेहतर नौकरी मुहैया कराने के लिए लगाया गया मेला।
पलामू के विश्रामपुर में मेडिकल कॉलेज परिसर में स्थापित अष्टभुजी मंदिर के स्थापना दिवस पर पूजा पाठ का आयोजन, भारी संख्या में जुटे श्रद्धालु। बिहार में मानसून के सक्रिय होते ही उफान पर नदियां, गंगा समेत प्रमुख नदियों का बड़ा जलस्तर, दहशत में लोग। साहिबगंज में मंडरा रहा बाढ़ का खतरा, गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की आशंका को लेकर प्रशासन अलर्ट। गोपालगंज में मंडरा रहा बाढ़ का खतरा, नेपाल के वाल्मीकि नगर बैराज से गंडक में छोड़ा गया 1,14,000 क्यूसेक पानी। साहिबगंज में गंगा नदी का लगातार बढ़ रहा जलस्तर, बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। मुजफ्फरपुर में पेड़ों की कटाई से नाराज युवक 1500 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर निकला, लोगों को देगा संदेश। मुंबई में समंदर की लहरों के बीच मस्ती करना 2 पर्यटकों को पड़ा भारी, देखते देखते समंदर की लहरों में बह गए। रत्नागिरी में भारी बारिशों से हाल बेहाल, चिपलून में पानी भरना शुरू, उफान पर बह रही वशिष्ठ नदी। रत्नागिरी के खेड़ इलाके में जगबुड़ी नदी में आई बाढ़, गांव में भरा बाढ़ का पानी। महाराष्ट्र में बारिश का कहर, कोंकण पश्चिमी महाराष्ट्र में भारी बारिश, गांव में बारिश से किसानों को नुकसान। रायगढ़ के आपटा गांव में बाढ़ जैसे हालात, भारी बारिश से गांव के आसपास जल जमाव, लोगों को हो रही परेशानी। रायगढ़ की पनवेल में उफान पर गाढ़ी नदी, 24 घंटे से हो रही भारी बारिश, लोगों को नदी के पास न जाने की सलाह। महाराष्ट्र में आसमानी आफत, रायगढ़ में पुलिस स्टेशन में जल भराव, पुलिस स्टेशन में 4 फीट तक भरा पानी में तैरती दिखी कुर्सियां, टेबल। रायगढ़ में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। महाराष्ट्र में भारी बारिश ने मचाई तबाही, गढ़चिरौली में सड़कों पर आया पानी, देखते ही देखते बह गई कारें। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, 150 से ज्यादा गांवों का टूटा संपर्क। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भारी बारिश से कई जगह जल भराव, गढ़चिरौली जाने वाला स्टेट हाईवे पूरी तरह से प्रभावित। सतारा में आफत की बारिश, महाबलेश्वर घाटी में दरक रहे पहाड़, देर रात से यातायात ठप। मुंबई में भारी बारिशों से जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों को हो रही भारी परेशानी, सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश, वापी में कई इलाकों में भरा पानी, सड़कें बनी समंदर। वापी में अंडरपास पानी से लबालब, कई वाहन अंडरपास में फंसे, कार से लोगों को किया गया रेस्क्यू।